हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण आर्या। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वह है घर की एंट्रेंस डोर पर स्थापित किए गए गणेश जी के चित्र अथवा प्रतिमा की। अब प्रश्न यह उठता है कि गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र को घर की एंट्रेंस पर लगाना सही है या गलत, तथा इसी के साथ ही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वास्तु के अनुसार घर की कौन सी दिशा में गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र को स्थापित करके आप घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और अपने माइंड में न्यू इंसाइट्स और सोच के दायरे को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यह सब जानने के लिए मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब तक की जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है वास्तु के बारे में और मैंने जो ऑब्जर्व किया है केस स्टडी के माध्यम से, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि वास्तु की सही जानकारी ना होने की वजह से कुछ वास्तुकारों ने वास्तु के ऊपर अपने अलग अलग मत दिए हैं, जिसकी वजह से आज एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और हम लोग कई तरह की अनबिलीव करने वाली बातों पर बिलीव करने लग गए हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में वास्तु मिथ कहते हैं। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा वास्तु मिथ है घर की एंट्रेंस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना, जिसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों ने कई घरों के बाहर देखा होगा कि उनके घर की एंट्रेंस गेट के ऊपर गणेश जी की छोटी मूर्ति या चित्र लगा होता है और कई जगह गणेश जी की बैक साइड पर उनकी पीठ के पीछे भी गणेश जी को स्थापित किया गया है, जो कि वास्तव में एक बहुत बड़ा वास्तु मिथ है, क्योंकि उन लोगों के माइंड में ऐसा फीड कर दिया गया है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर की मेन एंट्रेंस पर गणेश जी की पीठ के पीछे भी गणेश जी को स्थापित कर देते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथक है। यदि हम अपने पुराने शास्त्रों में देखें तो जब माँ पार्वती ने गणेश जी को द्वार पर बिठाया तो कितना अनर्थ हुआ था। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया था। वास्तव में जितनी भी ऐसी पुरानी कथाएं हैं, मैं नहीं जानता कि यह सब सच है या झूठ है, लेकिन ऐसी सभी पुरानी कथाओं से, कहानियों से हमें कोई ना कोई सीख अथवा मैसेज देने की कोशिश की गई है, जिसे हम किस रूप में लेते हैं यह हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कछुए और खरगोश की रेस में जीत कछुए की होती है, यह कहानी आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी। इस कहानी में हमें जो शिक्षा मिलती है उससे आप सभी परिचित हैं, दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसी तरह की एक और स्टोरी है। एक किसान ने अपने बेटों को लकड़ी का गट्ठर दिया और लकड़ियों को तोड़ने के लिए बोला। तो बंधे हुए गट्ठर को तोड़ना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन लकड़ियों को अलग अलग करके आसानी से तोड़ा जा सकता था। इस कहानी से हमें मैसेज मिलता है कि एकता में शक्ति है। ठीक इसी तरह जब हम गणेश जी को द्वारपाल बनाते हैं तो जैसा कि उनकी पुरानी कथा में मैसेज मिलता है कि गणेश जी को द्वारपाल बनाने पर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया था। तो यदि आप गणेश जी को अपने घर का द्वारपाल बनाते हैं तो ऐसे घरों में घर के अंदर शांति की बजाय अक्सर कलेश होते देखे गए हैं, जिससे घर की खुशियां और प्रॉस्पेरिटी सब उड़न-छू हो जाते हैं। तो दोस्तों, गणेश जी को घर के बाहर द्वार पर बिठाने की जो परंपरा है यह शुरू कहाँ से हुई? जहाँ तक मेरी नॉलेज है यह परंपरा आज से 250-300 साल पहले राजस्थान से शुरू हुई थी। राजस्थान जो कि राजपूताने राजाओं की वजह से जाना जाता था और उस समय राजस्थान भारत का सबसे अधिक संपन्न और धनाढ्य राज्य था। परंतु गणेश जी को द्वारपाल बनाने के पश्चात राजस्थान की गरिमा, संपन्नता और प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे काफ़ी कम होती चली गई, जिसे आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो गणेश जी को अपने घर के एंट्रेंस पर लगाना या स्थापित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु मिथ है। आपको ऐसे वास्तु मिथ से अपने आप को बचाना है
क्योंकि गणेश जी आपके घर के द्वारपाल नहीं हैं। और मैंने अपनी वास्तु प्रैक्टिस के दौरान जिन क्लाइंट्स की एंट्रेंस से गणेश जी की प्रतिमा को हटवाया है, तो ऐसे सभी क्लाइंट्स को बेनिफिट्स हुए हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा को यदि गेट पर स्थापित नहीं कर सकते तो क्या उन्हें घर के अंदर स्थापित किया जा सकता है, और यदि गणेश जी की प्रतिमा को घर के अंदर रख सकते हैं तो उन्हें कहाँ स्थापित करना चाहिए, और घर में हम कितने गणेश जी की प्रतिमा या चित्र लगा सकते हैं, क्या हम गणेश जी की प्रतिमा को एज ए रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। और जो सबसे पहले प्रश्न है कि क्या हम गणेश जी की प्रतिमा को या उनके चित्र को घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र को घर के अंदर स्थापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि इन्हें घर की किस दिशा में स्थापित किया जाए। तो जब आपको नया इंसाइट चाहिए हो, नया विचार चाहिए हो, जब आपको दिक्कत और परेशानी की वजह से अपने विचार का दायरा बड़ा करने की आवश्यकता हो, तो ऐसे समय में जो नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके पास है और वह पूरा ना पड़ा हो, तो उस समय आप गणेश जी की प्रतिमा को घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। ये वास्तु रेमेडीज करने के कुछ समय पश्चात आप पाएंगे कि आपकी सोच का दायरा बढ़ गया है तथा आपकी दिक्कत और परेशानी आपकी अपनी समझ बूझ से धीरे धीरे खत्म हो गई है। गणेश जी को नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करने से ना केवल आपका विजन एक्सपेंड होगा, बल्कि आप दूरंदेशी भी हो जाते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर गणेश जी व्यक्ति को एक बड़ी सोच देते हैं, जिसकी सहायता से वह जीवन में आगे आने वाली हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। अब देखने में तो यह वास्तु रेमेडी बहुत सिंपल लग रही है, पर उसको करने से पूर्व आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। जैसे गणेश जी की मूर्ति घर के एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आए, इसके लिए आपको कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अपने घर में ढंग से मैप कर सकें। और जो गणेश जी स्थापित करेंगे उनकी शेप का भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे उनका सिर बड़ा होना चाहिए, उनके कान बड़े होने चाहिए, उनका वाहन मूषक अवश्य होना चाहिए तथा उनकी सूंड उनकी लेफ्ट साइड की तरफ टर्न होनी चाहिए। इसी के साथ साथ गणेश जी बैठे हुए हों और उनका पेट बड़ा हुआ हो। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, जिस घर में बच्चे पढ़ाई को, एजुकेशन को एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे, ओवरलोडेड हो रहे हों, तो नॉर्थ ईस्ट में रखे हुए गणेश जी उनकी इस समस्या का बेहतरीन समाधान है। नॉर्थ ईस्ट में गणेश जी रखने से या स्थापित करने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि क्या घर में एक से अधिक गणेश जी की मूर्ति या चित्र रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर भी मैं आपको अवश्य दूंगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में एक ही गणेश जी होने चाहिए। यदि एक से अधिक गणेश जी होंगे तो आदमी निर्णय नहीं कर पाता, कंफ्यूज रहता है, माइंड में ड्युअलिटी आ जाती है, व्यक्ति कोई भी निर्णय करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता। इस तरह यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और इस तरह के मिथक से दूर रहते हैं, तो निश्चय ही आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।